बच्चों, आज हम करेंगे पाठ 5 का अभ्यास। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। यानी इन प्रश्नों के आपको ओरल आंसर करने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, बच्चे क्या कर रहे थे? हम सबको पता है इस पाठ में बच्चे क्या कर रहे थे। बच्चे ऊधम मचा रहे थे। बंदर बन ठन के कहाँ जा रहा था? तो बंदर बन ठन के शादी करने जा रहा था। बंदरिया क्या चीज़ नहीं मांगने की बात कहती है? यानी इस पाठ में बंदरिया क्या कहती है कि आप ये नहीं मांगोगे। तो बंदरिया दहेज नहीं मांगने की बात करती है। प्रश्न 2 प्रश्नोत्तर है, ये हमने कॉपी में करे हैं और अपने पिछले लेसन में मैंने आपको इसको रीड भी करके बताया है। प्रश्न नंबर 3 है, किसने किससे कहा? यानी यहाँ पर जो वाक्य लिखे होंगे, जो संवाद लिखे हैं, वो आपको पढ़ने हैं और आपको ये बताना है ये किसने कहा है और किससे कहा है। तो क्या खेलोगे, पहला जो है हमारा वाक्य वो है क्या खेलेंगे। तो क्या खेलेंगे ये किसने कहा था? ये मैडम ने कहा था। तो हम किसने के नीचे लिखेंगे मैडम ने, और किससे कहा था? बच्चों से कहा था। ठीक है, तो आपको ये इस तरह करा है, जिसने कहा था उसको किसने के नीचे लिखेंगे और जिससे कहा था उसको किससे के नीचे लिखेंगे। शादी करने, तो शादी करने बंदर ने, और किससे? बंदरिया से। तेरी यह हिम्मत, तेरी यह हिम्मत, यह बंदरिया ने बंदर से कहा था। जोर से थोड़ा और ऊंचा, तो ये जो संवाद है जोर से थोड़ा और ऊंचा, ये पहलवान ने बंदर से कहा था। ठीक है, अब है यह बंदर नहीं है। यह शब्द किसने कहे थे? यह मैडम ने कहे थे। और किससे कहे थे? बंदरिया से कहे थे। अब है भाषा ज्ञान। इसमें प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम शब्द छांटिए। यानी आपको जो वाक्य दिया है इसको ध्यान से पढ़ना है और इसमें जो सर्वनाम शब्द है उसको छांटना है। अब हम सबको पता है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब क देखिए, वाक्य नंबर क, अब कौन बनेगा बंदर। तो यहाँ पर किसी के नाम के स्थान पर क्या यूज़ किया जा रहा है? कौन। तो जो ये कौन शब्द है ये हमारा सर्वनाम है। अरे मैं तेरी गली में आया, तो इसमें जो मैं शब्द है वो हमारा सर्वनाम है। बेसुरा गाया, बेसुरा यानी कि यहाँ पर जिसके बारे में बात हो रही है उसको बोला जा रहा है बेसुरा। तो यहाँ पर बेसुरा हमारा सर्वनाम है। जाओ उसके कान में कहो, तो यानी जो ये शब्द उसके है, यहाँ पर उसका नाम ना लेकर उसको उसके कहा जा रहा है। तो ये जो उसके शब्द है ये हमारा सर्वनाम है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। यहाँ पर आपको जो शब्द दिए हैं आपको उसके विलोम अर्थात बिल्कुल विपरीत शब्द लिखने हैं। जैसे ऊंचा, ऊंचा का होता है नीचा। आगे पीछे, तेरा मेरा, रूठना मनाना। ये जो शब्द हैं ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। यानी कि अगर आपको नीचा दिया जाएगा तो आपको ऊंचा लिखना है। ठीक है, इस तरह से ये दोनों ही शब्द एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। थैंक यू।